हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ये चैप्टर 1 के हमने लिए हैं नंबर सिस्टम के। तो ये सारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं ये हमने आर डी शर्मा बुक से उठाए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक एंड आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस नाइसली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, which of the following is true about x equals to 0.3 बार। तो देखिए 0.3 बार सबसे पहले ये कौन सा नंबर है? दिस इज अ रैशनल नंबर। बिकॉज जो रैशनल नंबर होता है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो तो इधर वो टर्मिनेटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए x इज अ रैशनल नंबर, x इज अ रैशनल नंबर, x इज अ इरेशनल, तो ये तो रिजेक्ट हो गए दोनों, इरेशनल इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन। So x is a rational number because x can be expressed in the form p over q by solving the equation 10x equals to 3 plus x, और दूसरे में है 10x equal to 3 minus x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। x equals to 0.3 बार। अब हमें पता है अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर दो रिपीट कर रहे हैं तो 100 से, एंड 3 कर रहे हैं तो 1000 से, एंड सो ऑन। तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर रिपीट कर रहा है सिर्फ। तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10x बन गया, और इधर 10 से करेंगे तो डेसिमल आगे चला जाएगा, तो इट बिकम्स 3.3333 मीन्स 3 बार। ये बन जाएगा। कैसे? ये देखिए 0.3 बार का मतलब होता है 333 एंड सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल आगे चला गया, 3.333 मीन्स 3.3 बार बन जाएगा। तो देखिए कैन आई राइट 3.3 बार एज 3 प्लस 0.3 बार। इसको ब्रेक कर सकते हैं ना मैं से। तो देखिए क्या बन गया, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 बार क्या है, देखिए x है, ये देखो ये x है, x इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू x भर दो। तो देखो क्या कौन से ऑप्शन ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x, दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकंड क्वेश्चन इज, if the sum of the rational numbers if the sum of the rational numbers between 7 and 11 are written in the form of m over 6, then integer value of m lies between what। तो देखिए बोलता है कि अगर हम इसके बीच के जो रैशनल नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लिखें तो m की वैल्यूज किस और किस इंटीजर के बीच में रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। देखिए जब भी हमें इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 1 1 है, वो तो सेम हो चुके हैं, ऑलरेडी हुए। तो अब हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम 10 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, पर हम 5 5 से भी कर सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, 6 6 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो हमें 6 6 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, तो इट बिकम्स 7 6 42 ओवर 6, और यहां बन गया 66 ओवर 6। तो ये दो नंबर हैं, इनकी वैल्यू एक्चुअली ये है, these आर द वैल्यूज ऑफ these two numbers because these are equivalent fractions of these two numbers। तो देखो अगर हमें इनके बीच का कोई नंबर लिखना है तो न्यूमिनेटर को किस और किस के बीच में होना पड़ेगा, 42 और 66 के बीच में होना पड़ेगा। तो ये है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is true or correct। नंबर 1, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं? तो इसको करने से पहले हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा लर्न कर लें। तो क्या है इन चीजों के बारे में कि व्हाट आर, सबसे पहले नंबर लाइन लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन, दिस इज 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। और अगर हम जीरो साथ में मिला लें तो बन जाएंगे होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और अगर हम इनके नेगेटिव्स भी साथ में ले लें तो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, और अगर हम इनके बीच के नंबर्स भी उठा लें लाइक 4.1 4.2, ये 4 और 5 के बीच भी अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, इन सब के बीच अनलिमिटेड नंबर्स होंगे। तो अगर हम इस पूरे नंबर्स को उठा लें इनको तो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स ये सारे बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या पहला है, बोलते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
तो भाई ये इंटीजर्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो क्या ये सारे रैशनल हैं? हाँ बिल्कुल, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है, ये करेक्ट है, देखते हैं कौन कौन से और करेक्ट है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, लाइक 2/3, दिस इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट इंटीजर, यू कैन सी हियर इंटीजर्स आर दिस, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। थर्ड, अ रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल, बिल्कुल सही कहा। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर्स बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इट इज फॉल्स। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट वन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। So the decimal expansion of a rational number is number one terminating or non-terminating, non-repeating, बिल्कुल नहीं, terminating or non-terminating, repeating, this is correct, B option is correct. Next, fifth is a number is an irrational if and only if its decimal expansion is, we know that non-terminating, non-repeating है ना, तो ये हमारे ऑप्शन ये आ गया C ऑप्शन, non-terminating, non-repeating. नेक्स्ट वन, विच द फॉलोइंग नंबर इज अ इरेशनल नंबर, देखो ये तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, देखो इनके ऊपर बार लगा तो ये भी इरेशनल हो गया, रैशनल, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये भी रैशनल हो गया। एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इट इज इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 0.4 बार इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को एक्स अज्यूम कर लेंगे। अब एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो कर रहे हैं तो 100 से, तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल आगे चला जाएगा, इट बिकम्स 4.444 मीन्स 4 बार। अब हम इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस x इज 9x एंड 4.4 बार माइनस 0.4 बार इज 4, तो x मारा जाएगा 4/9 ऑप्शन, तो दिस इज करेक्ट। तो नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6, तो ये भी इसके जैसे ही होगा, मैं कर देता हूँ, हम इसको x मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 में एक नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से कर दो, तो यहाँ पे 10 से करोगे तो 16.666 मीन 6 बार हो जाएगा। फिर हमें इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है, तो 10x माइनस x इज 9x एंड 16.6 बार माइनस 1.6 बार हो जाएगा 15, तो x आपका आ जाएगा 15/9, तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 5 से, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, सो pi is irrational, under root 5 is irrational, so this number is irrational because this is non-terminating, non-repeating, repeat भी नहीं कर रहा है, terminate भी नहीं हो रहा है, but this is a rational number because this is repeating 835 835 835, so this is repeating, so this is rational number. Next one is how many digits are there in the repeating block of digits in the decimal expansion of 17/7, जब हम 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा, तो आप डिवाइड करके चेक कर लेना, ये 6 डिजिट के बाद रिपीट करेगा, ठीक है, 6 डिजिट्स मतलब इकट्ठा 6 डिजिट का ग्रुप जो वो रिपीट करेगा, दैट यू कैन चेक बाय डिवाइडिंग। 11th क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी नहीं हो सकती है, तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती, तो ये टर्मिनेटिंग है ये तो हो सकती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये भी हो सकती है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही, टर्मिनेट मींस फिनिश भी नहीं हो रही है, जैसे ये टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, pi and 22/7 are both rationals, no, pi is rational but pi is irrational but 22/7 is rational, तो ये मत सोचना कि ये इसकी वैल्यू ये है, अरे ये पाई की वैल्यू 22/7 सिर्फ जस्ट क्लोज वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू उठाई है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, तो पाई तो इरेशनल नंबर है बट क्लोज वैल्यू है इसकी, बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर, पाई इज इरेशनल, पाई एंड 22/7 आर बोथ इरेशनल, नो, pi is rational, 22/7 is rational, no, pi is irrational and 22/7 is rational, this is only
ठीक है, डोंट थिंक पाई इज 22/7, इट्स जस्ट नियरेस्ट वैल्यू टेकन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द sake of doing the questions, right? Next, 13th question, which of the following numbers is irrational? तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/3, तो रैशनल बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी सबसे पहले, देखो 1250/8, इसको डिनोमिनेटर इसमें अंडर रूट में रखो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 4 इज लेफ्ट, 8 5 जा 40, 50 इज लेफ्ट, ठीक है, 8 6 जा 48, 20 इज लेफ्ट, 8 2 जा 16, 40। देखो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जब इसको जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। √8, दिस इज 2√2, √8 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 2√2, दिस इज इरेशनल नंबर। अगेन दिस इज ऑल्सो रैशनल ना, 24/6 हो जाएगा, तो ये 4 √ दैट इज 2 आंसर आएगा। तो ये इरेशनल नंबर है, बाकी सब रैशनल है। नाउ वी आर ऑन 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? तो देखिए रैशनल नंबर कौन है, ये इरेशनल है क्योंकि √3 आ रहा है, ये भी इरेशनल, पाई इज इरेशनल, वी नो दैट, 2√3 इज इरेशनल, वी नो दैट, 0 इज अ रैशनल नंबर। कैसे? बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखो p/q बन गया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो देखो ये 1 0 भी तो नहीं है इसके बराबर, ठीक है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। नाउ वी आर ऑन 15th क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 and 3, इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर ढूंढना है। -3, ये देखो ये -3 नंबर लाइन पे, ये 3, बीच में 0, 1 2, -1 -2, इनके बीच कौन सा नंबर है? 0 इनके बीच आता है, बिल्कुल आता है, ये इनके बाहर आएगा, इसके बीच नहीं आएगा, ये भी बीच नहीं आएगा, बाहर आएगा जाके, ये भी, ये तो है ही, ये आएगा बीच में, बट दिस इज इरेशनल, ही इज आस्किंग अबाउट रैशनल, तो 0 इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इन सब में कौन सा इरेशनल है? ये भाई ये तो है रैशनल नंबर 3.14, डोंट थिंक कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड पाई इरेशनल है, अरे ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हमने जस्ट राउंडेड ऑफ की वैल्यू ली हुई है, तो दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल बिकॉज दिस इज रिपीटिंग, तो रैशनल है, ये रिपीट कर रहा है, देखो ये रिपीट कर रहा है, दिस इज रैशनल बिकॉज रिपीट कर रहा है, दिस इज इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा, देखो 1 4 1 1 4 1 1 1 4, रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, 1 का नंबर बढ़ जा रहा है, this is irrational, right? Now we are on 17th question, the product of a non-zero rational number with an irrational number, देखो non-zero rational number उठा लो, like 5 I have taken, and irrational number उठा लो ये, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? this is always irrational, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ दीज टू, तो इन दोनों का सम, तो अब देखो जब आप 0.2 को p/q फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2/9 आएगा, और इसका क्या आएगा? 5/9 आएगा, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो 7/9 आंसर आएगा हमारा, ठीक है जी, तो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इंटू 0.5 बार, तो 0.2 बार का मतलब है 2/9, ठीक है, इंटू 5 बार का जो हम p/q फॉर्म लिखेंगे तो 5/9 आएगी, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में सिखाया, इसमें लाइक इनमें सिखाया आपको ना 7th और 8th में, तो वैसे आपने p/q फॉर्म निकालनी है इनकी, और जो आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 10/81 आ जाएगा आंसर, 10/81, 9 9 81। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, there is a number x such that x square is irrational but x power 4 is rational, what is that number? तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, दैट इज अ रैशनल, नहीं हमें इरेशनल चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, वो भी रैशनल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी, देखो इसका मतलब होता है 2⁻1/3, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 होगी, तो 2⁻2/3, ये तो चलो इरेशनल ही है, पर जब पावर 4 करेंगे तब भी इरेशनल ही रहेगा ये, तो ये भी रिजेक्ट है, ये सही है, देखो कैसे, दिस इज 4th रूट ऑफ 5, इसका मतलब होता है 5⁻1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, और इसकी पावर 4 करेंगे, है ना, देखो 4 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, स्क्वायर करा 5⁻1/2 दैट इज √5, तो इरेशनल हो गया, और पावर 4 करा तो 4 4 कट 5 आंसर है, ये रैशनल बन गया, ये इरेशनल, तो दिस इज करेक्ट ओनली, बोलते जब स्क्वायर करें तो इरेशनल आना चाहिए,
जब पावर 4 करें तो रैशनल आना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे आया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, जी नहीं, इट इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये इट इज इनकम्प्लीट। बी पार्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल नहीं, इट इज टर्मिनेटिंग एंड और इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सी ऑप्शन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यस। तो हमेशा याद रखो कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर की क्या होती है, इट इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा डी। 22nd क्वेश्चन, which one of the following statement is true? The sum of two irrational number is always an irrational, जी नहीं, दो irrational number का सम rational भी हो सकता है, जैसे आप ले लो -√2 एंड +√2, दोनों irrational है, पर अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर तो जीरो आएगा, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल। बी पार्ट द सम ऑफ टू irrational numbers is always a rational number, नहीं, the sum of two irrational number is always irrational only, right? The sum of two irrational numbers may be a rational or irrational, बिल्कुल सही। तो irrational numbers का सम rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, जैसे इस केस में तो rational आंसर आया, और अगर मैं ऐसे करूं √2 + √5 तो इट इज irrational only, तो it can be rational or it can be irrational also, तो C option is correct here। The 23rd question, which of the following is a statement correct? First one is sum of two irrational numbers is always irrational, दो irrational का sum हमेशा irrational ही होता है, बिल्कुल नहीं। लाइक आई हैव √2 माइनस का और वी हैव √2 प्लस का, तो इनका सम तो भाई जीरो आ रहा है, दैट इज अ रैशनल नंबर, तो इट इज नॉट करेक्ट। सम, बी पार्ट, सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल भी नहीं। क्या सॉरी, रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है, बिल्कुल सही। जब हम एक रैशनल नंबर कोई भी ले लो, रैशनल लाइक 2 एंड इरेशनल को ऐड करें तो हमेशा इरेशनल ही आना है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो देखिए जब दो इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है, देखिए रैशनल आ गया, और इरेशनल भी हो सकता है, √2 × √5 इज √10, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर लें, लाइक 5 ले लिया मैंने, और एक इरेशनल नंबर लें, ये ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा, बिल्कुल इरेशनल ही आएगा। 24th इज ओवर, सो नाउ वी आर ऑन 25th क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो देखिए दिस इज, इसका आंसर आ जाएगा 4 का √2 होता है और 9 का √3, तो ये तो रैशनल हो गया, ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट। 4/5 ये भी रैशनल है, ठीक है। √7 ये इरेशनल है, तो करेक्ट आंसर इज √7। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? भाई इरेशनल कौन से होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, तो ये तो रैशनल है, नो। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये भी रैशनल हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल हुआ। और इसकी है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है बट नॉट रिपीटिंग ऑल्सो, तो ये रिपीट भी नहीं कर रही है। देखो 1014001400 अब देखो जीरो ये बढ़ी जा रही है, जीरो एक एक जीरो बढ़ रही है, तो रिपीट तो नहीं कर रही है ना ये, तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ इरेशनल नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? तो देखिए √3 इरेशनल होता है, पाई भी इरेशनल होता है, 4/0 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज बिकॉज जिसको हम डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए दैट इज नॉट इम्पॉसिबल नंबर, इनफाइनाइट नंबर। तो 0/4 दिस इज 0, इसका मतलब है 0/4 इज 0, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, वी नो दैट। ओके, 28th नंबर इज द नंबर 0.318564 318564 318564, देखिए ये नंबर रिपीट कर रहा है। अब जो भी नंबर रिपीट करता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, वो तो रैशनल नंबर होता है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर।
29th, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n क्या होगा? भाई अंडर रूट n ये नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो सम टाइम नेचुरल नंबर, सम टाइम इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अंदर 2 आ गया तो इरेशनल बन गया, अंदर 4 आ गया तो वो नेचुरल बन गया, है ना। तो 30th क्वेश्चन नाउ, which of the following numbers can be represented as a non-terminating repeating decimals? देखिए हम कैसे फ्रैक्शन को देख के पता लगाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना पड़ता है। जैसे कटिंग कर देते हैं, इट इज गोइंग विद 3, 13 थ्रीजा एंड 8 थ्रीजा, है ना। इसकी कटिंग है कोई? नहीं है। इसकी कटिंग भी नहीं है। तो चलिए जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी आ गई 2 टाइम 4, है ना, सॉरी 4 टाइम 2, एंड इसकी आ गई 11 ओनली, इसकी आ गई 5 इंटू 5। अब याद रखो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म the prime factorization of the denominator if it should contain either 2 or 5 or both। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 2 आए या 2 और 5 दोनों आए या 5 अकेला आए, नो प्रॉब्लम, या 5 5 आए, तो ये क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ तो 2 ही आ रहा है, यहाँ भी 2 ही आ रहा है, यहाँ सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे 11 आ रहा है ना। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इन सब में टर्मिनेटिंग रहेगी, आप चेक कर लेना डिवाइड करके। तो 31, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन होती है वो रियल नंबर लाइन होती है, उसमें ये तो इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे, टोटल रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, तो यूनिक रियल नंबर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? तो इरेशनल कौन सा होगा? ये तो रैशनल है क्योंकि टर्मिनेट है। ये क्या है? बेबी टर्मिनेट है तो रैशनल हुआ। ये नॉन टर्मिनेट रिपीट है तो ये भी रैशनल हुआ। तो दिस इज इरेशनल बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 501 5001 5001, ये देखो जीरो का नंबर बढ़ रहा है, रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, बढ़ ही रहा है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। सो 33rd क्वेश्चन इज द नंबर 1.27 के ऊपर बार है इन द पीवाईक्यू फॉर्म इज व्हाट? तो हम इसकी पीवाईक्यू फॉर्म निकाल लें जो कि हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में करा है, फिर मैं अभी दोबारा आपको बता देता हूँ। तो इस नंबर को हम x अज्यूम करेंगे। तो आई टोल्ड यू अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 कर रहे हैं तो 100 से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको 100 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो 100x और ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो 126 पॉइंट, देखो 2727 तो रिपीट हो रहा है तो ऐसे आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे तो 100x माइनस एक्स इज 99x इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 126 आएगा, तो x इज इक्वल टू 126 ओवर 99। तो अगर आप कटिंग करेंगे 3 से जाएगा 33, एंड यहाँ पे 3 4 जा 3 2 जा, अगेन 3 से जाएगा 11 एंड देन 14 ओवर 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो द नंबर 0.3 बार है, ये आपने अपने आप करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी आंसर आ जाएगा, आप यू कैन चेक इट बिकॉज देखो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर दिए हैं, तो आप अपने आप प्रैक्टिस करें इसकी। 35 को भी अपने आप प्रैक्टिस करना है अपने। चलो 35 को मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अलग सी चीज है कि डेसिमल है उसके बाद जो नंबर्स है ना उनमें से एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, लाइक 3 इज नॉट रिपीटिंग हियर, 2 इज रिपीटिंग ओनली। तो उस केस में हमें एक चीज करनी पड़ती है, सबसे पहले डेसिमल को उस नंबर के आगे ले जाओ जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो भाई कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डेसिमल आगे जाना है इसको, तो 10 से करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इट बिकम्स 3.2 बार। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बन गया जैसे बाकी क्वेश्चंस हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो अब इस केस में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 कर रहे हैं तो 100 से, एंड सो ऑन। तो इसको भाई 10 से अगेन मल्टीप्लाई वी हैव टू डू, ठीक है। तो 10 10 जा 100, और इसको 10 से किया तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, 32.2 बार आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है ना, 100x माइनस 10x, तो 90x इज इक्वल टू 32 माइनस 3 29 आ जाएगा, और 2 2 कट जाएंगे, तो x बन जाएगा हमारा 29 ओवर 90। कोई कटिंग तो नहीं है? नहीं है, 29 ओवर 90 इज द करेक्ट आंसर। अब 36 अपने आप करना है आपने, बिकॉज सेम ओनली। 37 अपने आप, 38 में कर देता हूँ। तो देखिए 38 में क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.23 प्लस 0.22 इज, इनको सिंपल ऐड कर देना है, 0.45 आ जाएगा, सिंपली ऐड। 39 इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। देखिए बच्चों, जब भी दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर ढूंढने तो हमारे पास एक फॉर्मूला है
अंडर रूट, जैसे ये a है ये b है, तो इन दोनों के बीच कोई इरेशनल नंबर होगा, दैट इज ab, ठीक है, मींस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर दिए, 2 into 2.5 is 5, दिस इज द irrational number in between these two. Otherwise you should know also 2 की वैल्यू 2 है, 2.5 है, बट अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.14 समथिंग, है ना, तो इनके बीच ही आता है वो, बाकी रेस्ट बाहर आएंगे, तो ये आंसर करेक्ट है। 40th क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन दिस इज व्हाट। इसका मतलब है कि जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में कितनी जीरोस आएंगी, ये क्वेश्चन है ये। तो देखिए जीरो आती कब है, जीरो आती है 2 और 5 के कितने पेयर्स होते हैं, लाइक मेरे पास ये नंबर है, इसके एंड में एक ही जीरो आएगी क्योंकि 2 और 5 का एक ही पेयर है यहाँ पे, ठीक है, देखो 7 into 10, 70, एक ही जीरो आई ना, तो 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं उस क्वेश्चन में, उतनी ही जीरो एंड में आएंगे क्योंकि 2 5 का 10 होता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 2 की पावर 3 है, 2 5 की पावर 4 है, इसमें हम 2 और 5 के कितने मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं क्योंकि 2 ही 3 है ना, तो 3 पेयर बन गए, तो इट मींस 10 10 10 3 बार आएगा यहाँ पे, तो 3 जीरो आएंगे एंड में, बाकी जो मर्जी हो जाए, जीरो से तो 3 ही आएंगी क्योंकि 2 5 के 3 ही पेयर बनते हैं, 2 5 10 2 5 10 2 5 10, 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। नाउ आई एम ऑन 41st क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय व्हिच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब इनमें से कौन सा नंबर है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर में आएगा वो उसमें एक ही डेसिमल प्लेस आए, लाइक 1/10 से करूंगा तो नहीं आएगी, 1/30 इसमें एक डेसिमल प्लेस नहीं आएगी, पर जब हम 3/10 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो देखो कट कट 1/10 आंसर आ गया, दैट इज 0.1, तो एक ही डेसिमल प्लेस आई ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी को चेक करना, आंसर में एक प्लेस नहीं आएगी, एक से ज्यादा आएंगी, राइट। सो नाउ वी आर ऑन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दैट यू नो हाउ टू डू। तो ए ऑप्शन होता है जब स्टेटमेंट 1 और यू कैन से असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और बी कब आता है, जब assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion। और सी कब आता है, जब assertion correct है, reason wrong है। और डी कब आता है, जब assertion correct है, सॉरी assertion wrong है और reason correct है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल सही, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, assertion is correct। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट 2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, बिल्कुल सही। तो देखो दोनों ही करेक्ट हैं और यही रीजन जो है इसका रीजन है असर्शन का, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है वो तभी इरेशनल है जब इसकी जो क्या नाम इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए। सो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द 43rd इज द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि दो इरेशनल का सम जो वो रैशनल भी हो सकता है, देखो -√2 + √2 0 होता है, वो तो रैशनल हुआ, तो assertion इज रॉन्ग हियर। देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज अ रैशनल नंबर। क्या कोई दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे ये हुआ है, ये हुआ नहीं है, ओके। तो रीजन इज करेक्ट, assertion इज रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, यहाँ पे ए था, ठीक है। अब 44th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज अ इरेशनल नंबर, बिल्कुल नॉट करेक्ट, क्योंकि देखिए अगर मैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों इरेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो 2 आता है, ये तो रैशनल नंबर हुआ, तो रीजन इज रॉन्ग हियर, assertion इज रॉन्ग हियर। रीजन देखते हैं, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एक मिनट, बोलता है दो इरेशनल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही हैं ये दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इरेशनल नहीं है ना, तो रीजन करेक्ट है। assertion देखते हैं दोबारा क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी चलो ये तो करेक्ट है, रॉन्ग है, तो रीजन इज करेक्ट हियर। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा ये हमारा, देयरफॉर इट इज डी ऑप्शन, क्योंकि assertion रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। 45th देखना, बोलता है अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल सही, इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है और यही रीजन है इसका, तो ए आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट 46,
√2 is irrational, बिल्कुल सही. The sum of a rational number and irrational number is an irrational number. So it is not correct. It can be a sum of, rational number and irrational number is an irrational. तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल को जब ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा. तो इट इज ट्रू. ठीक है, बट ये इसका रीजन तो नहीं है. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आएगा 46th में, क्योंकि इसका रीजन नहीं है दोनों करेक्ट. The 47th question is, assertion is, there are two rational numbers whose sum and product both are rationals. बिल्कुल सही, rational numbers का sum and product rational हो सकते हैं. ठीक है, होते हैं. Reason, there are numbers which cannot be written in the form of p by q, where q does not equal to 0 and p, q both are integers. Yes, there are some numbers like √3. ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, बट रीजन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इट मींस इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो दिस वे वी हैव फिनिश दिस असाइनमेंट. सो एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो डियर ऑल, अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो काफी हद तक आपकी हेल्प हो चुकी है. सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपको हर चीज मिलेगी 9th और 10th स्टैंडर्ड की. तो थैंक यू सो मच.